परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,366 में आप सभी को बहुत ही प्रेम के साथ मैं स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पिछले दिनों में अगुओं को आदर्श बनने के 2 क्षेत्र पर हम मनन किए थे। उसमें पहला वचन और दूसरा चाल चलन था। इस श्रेणी में तीसरा प्रेम है। मूल भाषा में यहाँ प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द अगापे है, जो निस्वार्थ, त्यागपूर्ण एवं बेशर्त ईश्वरीय प्रेम को सूचित करता है। अगुओं को विश्वासियों के सामने खुद को एक आदर्श के रूप में दिखाने का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र परमेश्वर का प्रेम अगापे है। परमेश्वर का प्रेम अथवा अगापे एक व्यक्ति के अंदर तब कार्य करना शुरू करता है जब वो उद्धार प्राप्त करता है। एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करते वक्त तो परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रेम को डाल देता है। रोमी 5:5। वास्तव में एक सही मसीही जीवन की तौल एक व्यक्ति में अगापे प्रेम की तौल है। मैं मसीह में कितना बढ़ा हूं, इसको तोलने का मापदंड यह नापना है कि मेरे अंदर अगापे प्रेम कितना बढ़ा है। मैं इस बात को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे प्रचार की खूबसूरती या मेरे गीतों की सुंदरता आदि, मुझे नहीं पता कि मेरा संदेश खूबसूरत और मेरे गीत सुंदर है या नहीं। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपसे कह रहा हूं कि मेरे प्रचार की खूबसूरती या मेरे गीतों की सुंदरता वे मेरा आत्मिकता की पहचान नहीं है। मेरा संदेश सुनकर आपको यदि लगता हो कि मैं बहुत अच्छा आत्मिक व्यक्ति हूं, तो मैं कहूंगा कि मुझे तौलने का आपका मापदंड गलत है। फिर आप कैसे परखिएगा कि मैं आत्मिक हूं या नहीं? उसे तौलने का एक ही मापदंड जो बाइबल में बताया गया है वो है मेरे द्वारा दिखाए जाने वाला परमेश्वर का प्रेम अथवा अगापे। इसलिए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय की 1 से लेकर 3 तक के पदों में पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे सुनने वाले मसीही लोग अवश्य ये बात समझिएगा कि हमारा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन हमारे आत्मिकता की पहचान नहीं है। आवर परफॉर्मेंसेस आर नॉट साइंस ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। विश्वास जीवन की बढ़ोतरी वास्तव में परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। इसलिए पौलुस बार बार विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना करता था कि वे परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। इफिसियों की पत्री 3 की 17 से 19 तक, फिलिपी अध्याय 1 पद 9 से 11 तक पढ़ लीजिएगा। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि कलीसिया की अगुवाई करने की सेवा को बाइबल में भेड़ों को चराने का कार्य से तुलना करके समझाया गया है। आप भेड़ों को ऐसे चरा नहीं पाएंगे जैसे आप गाय, भैंस या बैल को चराते हैं। आप भेड़ों की भीड़ से अलग करके अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। भेड़ रास्ता से भटक जाएगी। आप भेड़ की पिटाई नहीं कर सकते जैसे आप बैल, गाय या खच्चड़ की करते हैं। भेड़ मर जाएगी यदि उसकी आप पिटाई करते हैं। भेड़ को चराने के लिए आपको उसी के साथ रहकर, उनमें से एक जैसे बनकर, उसके साथ साथ चलकर उसकी अगुवाई करनी पड़ेगी। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त मूसा 40 वर्ष मरुभूमि में भेड़ों को चराते चराते वो भद्दा बन गया। वो ऐसे हो गया कि वो बोलने के लिए डरने लगा। कलीसिया के विश्वासीगण भी ठीक वैसे ही हैं। उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों होंगे,
गरीब और अमीर दोनों होंगे, जल्दी रूठने वाले और ज़्यादा जो है देरी से समझने वाले होंगे, परिपक्व लोग और जल्दी भटकने वाले दोनों होंगे। सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करके उन्हें प्रभु के प्रेम की ओर लौटाना एक अगुवे की सेवा है। पर एक सवाल यहाँ है कि ऐसी कठिन सेवा एक अगुआ कैसे कर सकता है? इसके लिए अगुओं को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना जरूरी है। मुझे सुनने वाले उन भाइयों से जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी रोजाना की प्रार्थना में एक विषय आपको अवश्य जोड़ना है। क्या है वो? प्रभु, मुझे आपके प्रेम में बढ़ने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं अपने कलीसिया के सदस्यों के सामने, विश्वासियों के सामने प्रेम में आदर्श बनो। मैं ये बात इसलिए आपसे कहता हूं क्योंकि मैं ऐसे करता हूं। ये घटना जो मैं आपसे बोलना जा रहा हूं, खाड़ी प्रदेश की, गल्फ कंट्रीज की किसी कलीसिया में हुई थी। वहां की एक कलीसिया में एक सदस्य बहुत ही झगड़ालू और यहाँ तक अगुओं के विषय में भी अफवाह फैलाकर अगुओं की बदनामी करने वाला था। कलीसिया के मुख्य प्राचीन इस झगड़ालू सदस्य के कारनामों का मुख्य शिकार था, परंतु इस प्राचीन ने कभी भी उस भाई से पूछने या उनसे झगड़ने नहीं गया, परंतु अपनी प्रार्थनाओं में वह प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु उस भाई को अपनी गलती समझने की कृपा दे, ताकि उन पर प्रभु से, आपसे कोई दंड ना हो प्रभु। और वह प्राचीन इस प्रकार भी प्रार्थना करता था कि प्रभु, यदि आप उस भाई को दंड देना चाहता है तो वो दंड उन पर नहीं बल्कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर हो। कुछ दिन बीत गए। एक रविवार के दिन आराधना सभा के पश्चात, संदेश के पूर्व, वो भाई कलीसिया में खड़ा हो गया जो मुख्य प्राचीन के खिलाफ अफवाह फैलाता था। गहरा दुख के कारण उनके गले से आवाज फट फट कर निकल रही थी। वो बोला कि जो भी अफवाह वह प्राचीन के खिलाफ फैला रहा था सब झूठ है। उनकी गलत फहमी के कारण वो ये काम कर रहा था। वो बोलने लगा। उन्होंने खुलेआम उस मुख्य प्राचीन से माफी मांगी। तब मुख्य प्राचीन अपनी कुर्सी से उठकर उस भाई के पास आया और दोनों गले लगाकर कुछ क्षण तक रोते रहा। प्राचीन ने उस भाई से इस प्रकार कहा, हमारा प्रभु कितना प्यारा है, उन्होंने मुझ पापी की प्रार्थना सुन लिया। अगुओं की सेवा प्यारो भाषणबाजी या रोटी तोड़कर देना ही नहीं है, आदर्श बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों से इतना प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।